Assalamu alaikum everyone, welcome to Azam Academy. In this video we are starting theory of automata. I will explain each topic in very simple words and Urdu explanation will also be included so that everyone can understand easily. Subscribe to channel for upcoming lectures and comment below which topic or video you want next. So let's start today's lecture. It's theory of automata. In this lecture we will discuss about theory of automata, introduction, models in theory of automata, languages, alphabet, strings, finite and infinite languages, and what is grammar. So let's start. अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा होता क्या है. सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताता चलूँ कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कोई भी डेली लाइफ में मशीन्स जो सी होती हैं लाइक एटीएम मशीन, हम उन मशीन्स के मॉडल बनाते हैं कि हमने चेक करना होता है कि वो मशीन्स किस तरह वर्क करती हैं इंटरनली. मशीन्स किस तरह वर्क करती हैं इंटरनली, ये इस स्टडी करने को क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा. मतलब इस स्टडी को क्या कहते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा. मीन हाउ मशीन्स इंटरनली वर्क, हाउ मशीन वर्क इंटरनली, दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा. अच्छा, इसमें तीन चीज़ें देखी जाती हैं. एक में मैं यहाँ से हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि सॉरी लेज़र, ताकि आपको पता चलता रहे. अच्छा, ये तीन चीज़ें इसमें देखी जाती हैं कि किस तरह मशीन एक्सेप्ट करती है इनपुट को, हाउ मशीन एक्सेप्ट द इनपुट, और किस तरह वो इनपुट को प्रोसेस करती हैं और किस तरह वो आउटपुट प्रोड्यूस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड इनपुट. तीन चीज़ें देखी जाती हैं कि मशीन किस तरह एक्सेप्ट करती है इनपुट को, किस तरह प्रोसेस करती है इनपुट को, और किस तरह आउटपुट जनरेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेप्टेड इनपुट. दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड इन थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा. ठीक है, ये तीन चीज़ें बेसिक हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख लें. और उसके बाद अगर शॉर्ट देखा जाए कि हम डिस्कस करते हैं इंटरनली वर्किंग ऑफ मशीन. मैं आपको बता चुका हूँ कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एक्सप्लेन करता है इंटरनल वर्किंग ऑफ मशीन्स. ठीक है, टू अंडरस्टैंड मशीन वर्किंग वी डिज़ाइन मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ मशीन. ईच मशीन मॉडल हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज. अब मैंने आपको बताया कि मशीन की जो सा बिहेवियर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मॉडल्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं मशीन मॉडल्स. थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में मशीन की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ मॉडल्स बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मशीन मॉडल्स. और हर मॉडल की एक अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है. ठीक हो गया, समझ आ गई. आगे चलते हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं. एटीएम मशीन के एग्जांपल है. इसमें देखिए इनपुट, इनपुट एटीएम कार्ड होगा, पिन होगी या अमाउंट होगी. ठीक हो गया. प्रोसेसिंग क्या होगी, जो भी इनपुट होगी उसी को ही प्रोसेस करेगी ये मशीन. पिन वेरिफिकेशन, बैलेंस चेक. ठीक हो गया. उसके बाद आउटपुट क्या आएगा, या कैश, रिसिप्ट वगैरह. ठीक हो गया. तो ये क्या होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. किस तरह मशीन इनपुट एक्सेप्ट करती है, किस तरह प्रोसेस करती है और किस तरह आउटपुट प्रोड्यूस करती है. ठीक हो गया. नेक्स्ट, आगे मशीन मॉडल्स एंड लैंग्वेजेस. मशीन मॉडल्स एंड लैंग्वेजेस, इसको देखते हैं कि मशीन मॉडल, अभी मैंने आपको बताया कि मशीन मॉडल्स क्या होते हैं. हमने अंडरस्टैंड करनी होती है मशीन की वर्किंग, मशीन का बिहेवियर. इसलिए हम क्या करते हैं, वी मेक मॉडल्स ऑफ द लैंग्वेज. हम मॉडल्स बनाते हैं लैंग्वेजेस के. अभी मैं आपको बता चुका हूँ, हम मॉडल्स बनाते हैं मशीन के, उनकी वर्किंग को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि हाउ दे एक्चुअली वर्क्स. ठीक है. ईच मॉडल एक्सेप्ट अ स्पेसिफिक लैंग्वेज. मैंने आपको बताया कि हर मॉडल की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी. ठीक है. वो लैंग्वेज कैसे बनती है वो हम भी आगे डिस्कस करते हैं. लैंग्वेज बनती है स्ट्रिंग से और अल्फ़ाबेट से मिलके. ठीक है, सॉरी, स्ट्रिंग से मिलके बनती है, और स्ट्रिंग कैसे बनती है, अल्फ़ाबेट से मिलके. ठीक हो गया, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ. लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल्स क्या होते हैं. मॉडल्स हम बनाते हैं मशीन की बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए. मॉडल्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं मशीन मॉडल्स. हर मशीन मॉडल्स की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, जो लैंग्वेज हमें बताती है कि ये मशीन कौन सी इनपुट एक्सेप्ट करेगी. ठीक हो गया. यहाँ पे एग्जांपल्स है मशीन मॉडल्स की: फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड ट्यूरिंग मशीन. ये हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें होती हैं, वैसे अभी आपको याद रख लें बस इनको. अच्छा, आगे लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होती है, जो मॉडल जो है ना, हर मॉडल की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है. अब लैंग्वेज बनती कैसे है वो मैं बताता हूँ. अ लैंग्वेज इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स. लैंग्वेज स्ट्रिंग से मिलके बनती है.
ठीक हो गया। किससे मिल के बनती है? स्ट्रिंग्स से। स्ट्रिंग क्या होती है? कुछ भी अल्फ़ाबेट जो से होते हैं उनको मिलाएं आपस में, दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट, तो वो क्या बन जाती है? स्ट्रिंग्स बन जाती है। ठीक हो गया। अ लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो लैंग्वेज के अंदर क्या होती है? स्ट्रिंग्स होती है। ठीक हो गया। तो ये क्या बन रही है? स्ट्रिंग्स से मिलके एक लैंग्वेज बन जाती है, सीधी सी बात है। एवरी लैंग्वेज एज अल्फ़ाबेट। हर लैंग्वेज के अंदर कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होते हैं, जिन अल्फ़ाबेट को यूज़ करके स्ट्रिंग्स बनाई जाती हैं ताकि वो पूरी एक लैंग्वेज क्रिएट हो जाए। स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड यूजिंग अल्फ़ाबेट। ठीक हो गया। हर लैंग्वेज की कोई ना कोई अल्फ़ाबेट होते हैं, सबसे पहले अल्फ़ाबेट होंगे, या ए बी सी कुछ भी हो सकता है। उन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके हम स्ट्रिंग्स बनाते हैं। स्ट्रिंग्स मीन वर्ड्स, वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है। और वर्ड्स तो खैर नहीं होते, लेकिन स्ट्रिंग्स होती हैं, मतलब उनको कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। अगर ये लिखा हुआ लैंग्वेज में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट, लैंग्वेज या तो फाइनाइट होगी या इनफाइनाइट होगी, ये भी आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज दी गई है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये लैंग्वेज के अंदर जो सी है ना, ए बी ए डबल बी, ये होती है स्ट्रिंग्स। तो हम क्या बोलेंगे? इस लैंग्वेज के अंदर कितनी स्ट्रिंग्स हैं? इस लैंग्वेज के अंदर 3 स्ट्रिंग्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और इस ये वाली लैंग्वेज किन अल्फ़ाबेट से मिलके बनी है? ये वाली लैंग्वेज दो अल्फ़ाबेट से मिलके बनी है, ए एंड बी। ए एंड बी। तो हम इस लैंग्वेज को देख के बता सकते हैं कि ये लैंग्वेज 3 स्ट्रिंग से मिलके बनी है, ये 3 स्ट्रिंग्स हैं। और ये जिन स्ट्रिंग्स जो से अल्फ़ाबेट से मिलके बनी है, वो अल्फ़ाबेट्स कौन से हैं? ए और बी अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट कुछ सिंबल्स होते हैं जो किस लिए यूज़ होते हैं? स्ट्रिंग्स को बनाने के लिए यूज़ होते हैं। An alphabet is a finite set of symbols used to form strings. अल्फ़ाबेट सिंबल्स होते हैं जो स्ट्रिंग्स को बनाने में काम आते हैं। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये सिग्मा का सिंबल होता है, इसमें ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये किस सॉरी अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, ये सिग्मा, सिग्मा मीन्स कि ये दो ए और बी के हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं किसी भी लैंग्वेज के। ये सिग्मा 0 1 के ये दो 0 1 क्या है? अल्फ़ाबेट हैं किसी भी लैंग्वेज के। ये सिग्मा के अल्फ़ाबेट हैं एक्स वाई जेड किसी भी लैंग्वेज के। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, मेक अ लैंग्वेज अवर द अल्फ़ाबेट 0 1। कोई भी एक लैंग्वेज बनानी है, दो अल्फ़ाबेट है हमारे पास, 0 और 1 अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, ये सिग्मा है ना, सिग्मा रिप्रेजेंट क्या करता है कि 0 1 क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है। सो लैंग्वेज विल बी, लैंग्वेज हमने बनानी है जो सी, वो इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करनी है। ये चीज़ याद रखनी है कि हमने सिर्फ 0 और 1 को ही यूज़ करना है, 0 और 1 को ही यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक और रूल नहीं है, सिर्फ ये रूल है कि आपने दो अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं। कौन कौन से? 0 और 1। तो ये हमने लैंग्वेज बनाई 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 एंड 0 0 1 1। आगे इनफाइनाइट है। ठीक है, मतलब लगातार बहुत सारी बन सकती हैं स्ट्रिंग्स। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ठीक है, समझ आ गई अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट वो सिंबल्स होते हैं जिनको जिनको मिला के क्या बनाई जाती हैं? स्ट्रिंग्स बनाई जाती हैं, और सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। आगे चीज़ स्ट्रिंग क्या होती है? अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट। अब स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट से मिल के बनती है। ठीक है, स्ट्रिंग्स इज अ सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। अल्फ़ाबेट अरेंज करके, या अरेंज तो नहीं है, मतलब किसी भी फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स को लिखे ना, दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट या एक भी हो जाए तो वो एक स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, अप टू सोन कुछ भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे 0 कैसे हो सकती है? ऐसी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 0 हो तो उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन से। ठीक है, एप्सिलॉन, जिसकी लेंथ 0 होती है उस स्ट्रिंग को एप्सिलॉन बोलते हैं। अच्छा, ये नीचे अल्फ़ाबेट है, सिग्मा दिया ना, तो इसका क्या मतलब है कि ये अल्फ़ाबेट है ए और बी। हमने क्या बनानी है? लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स बनानी है। ठीक है, अब देखें, स्ट्रिंग ए बी स्ट्रिंग है ना, इस अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है और स्ट्रिंग्स बनानी है लैंग्वेज की। ए बी, ए बी, डबल ए बी, और नल, नल भी हो सकती है, इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। समझ आ गई है? तो ये स्ट्रिंग क्या होती है? अल्फ़ाबेट से मिल के बनती है, सीक्वेंस ऑफ अल्फ़ाबेट। अच्छा, आगे डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है और इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं कि फाइनाइट लैंग्वेज किसे बोलते हैं। अ फाइनाइट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट कंटेन अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। ऐसी लैंग्वेज जिसमें लिमिटेड स्ट्रिंग्स हो, फाइनाइट स्ट्रिंग्स हो, लिमिटेड हो। ठीक है, मतलब अनलिमिटेड स्ट्रिंग्स नहीं होंगी, सिर्फ लिमिटेड स्ट्रिंग्स होंगी। देखें एग्जांपल देख लेते हैं।
L इज इक्वल टू ए बी ए डबल बी। अब देखिए इसके अंदर 3 स्ट्रिंग्स हैं, हमें पता चल गया 3 स्ट्रिंग्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है स्ट्रिंग्स, मतलब हमें पता है कि 3 ही स्ट्रिंग्स हैं सिर्फ। तो ये कौन सी लैंग्वेज है? फाइनाइट लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेज जिसमें फाइनाइट स्ट्रिंग्स हों, लिमिटेड स्ट्रिंग्स हों, उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट लैंग्वेज। अब इनफाइनाइट देखते हैं क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेज: एन इनफाइनाइट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट कंटेन्स एन अनलिमिटेड और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। ऐसी लैंग्वेज जिसमें अनलिमिटेड स्ट्रिंग्स हों या इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हों, मतलब जिनको काउंट ना किया जाए, इनफाइनाइट, ठीक है। तो वो कौन सी स्ट्रिंग्स होंगी, वो कौन सी लैंग्वेज होगी? इनफाइनाइट लैंग्वेज। जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग हो उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट लैंग्वेज। ये देखिए नीचे एक लैंग्वेज ये ए की पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एन की वैल्यू क्या लगानी है? 1 से लेकर आगे कुछ भी जा सकती है, 1 से लेकर अप टू सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट है। एन की वैल्यू रोक रही नहीं है, 1 से लेकर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर देखिए एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं सपोज, तो ए की पावर क्या बन जाएगा? 1। तो इसका स्ट्रिंग क्या बनेगी? ए की पावर 1, तो स्ट्रिंग क्या आ गई? ए की पावर 1 ए ही होता है ना। अब एन की वैल्यू 2 ले लेते हैं, एन इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं, तो ए की पावर क्या बनेगा? 2। तो ए की पावर 2 स्ट्रिंग क्या आई? डबल ए। अब एन की वैल्यू 3 करते हैं, तो ए की पावर 3 स्ट्रिंग क्या आई? ट्रिपल ए। इस तरह अप टू सो ऑन स्ट्रिंग जाती रहेंगी। ये 3 डॉट लगे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? स्ट्रिंग रुक रही नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। तो इसका क्या मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स का मतलब होता है कि इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स मीन कि स्ट्रिंग रुक रही नहीं है। तो ये लैंग्वेज कौन सी है? इनफाइनाइट लैंग्वेज है। समझ आई? डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। आगे देखते हैं कि ग्रामर क्या होती है। अच्छा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, और मैं भी ताकि अपने आप को इम्प्रूव कर लूँ थोड़ा सा। डेफिनेशन ऑफ ग्रामर। ग्रामर देखते हैं क्या होता है। अ ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स यूज टू जनरेट स्ट्रिंग ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर क्या होता है? आपने याद रखना है बेसिक, आपको थोड़ा थोड़ा पहले पता चले ना ग्रामर होती क्या है। ये रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या कौन सी स्ट्रिंग होगी लैंग्वेज की, ठीक है। क्या जो सी स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। और ग्रामर ये भी जनरेट करते हैं स्ट्रिंग्स को किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स को क्या करती है? ग्रामर जनरेट करती है। और ये भी चेक करती है वेदर द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज और नॉट, क्या स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती, ठीक है। ग्रामर इज रिप्रेजेंटेड एज, हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रामर को, ठीक है। कि ग्रामर में क्या चीज़ें होती हैं? 4 चीज़ें होती हैं। एक तो वी टी पी एंड एस। अब एक मिनट, ये वी टी पी एंड एस, वी से वेरिएबल, टी से टर्मिनल्स, पी से प्रोडक्शन रूल एंड एस से स्टार्ट सिंबल, ठीक हो गया। अब वी टी पी एंड एस ये होगी ग्रामर। अब ये नीचे ग्रामर के बाद है ना, अब इसके अंदर मैं बताता हूँ कि वेरिएबल क्या है, टर्मिनल क्या है, प्रोडक्शन रूल क्या है और स्टार्ट सिंबल क्या है। सबसे पहले ये एस को देखते हैं। एस, एस का मतलब यहाँ पे क्या है? स्टार्ट सिंबल। अब ये ग्रामर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि स्टार्ट सिंबल क्या है। ये जहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो रही है ना, ये वाला एस जोन से, ये क्या है? ये स्टार्ट सिंबल है। ये वाला क्या है? स्टार्ट सिंबल। जहाँ से ग्रामर स्टार्ट होती है उस सिंबल को क्या बोलते हैं? स्टार्ट सिंबल। तो ये एस स्टार्ट वाला क्या है? लेफ्ट साइड पे जो सा एस है इसको क्या बोलेंगे? स्टार्ट सिंबल। ये वाला एस नहीं, इसको भूल जाए फिलहाल। ये जहाँ से ग्रामर स्टार्ट हो रही है ना, इसको क्या बोलेंगे? स्टार्ट सिंबल। आगे आगे देखते हैं प्रोडक्शन रूल क्या चीज़ है। प्रोडक्शन रूल ए, अब इसमें 2 प्रोडक्शन रूल हैं। एक ये जो है ना दरमियान में लाइन, ये इसको बोलते हैं और से पहले एक प्रोडक्शन रूल है ये वाला ए एस बी, ठीक है। ए एस बी ये क्या है? प्रोडक्शन रूल है। और आर के बाद ये एप्सिलॉन, ये भी एक प्रोडक्शन रूल हो गया, ठीक हो गया। तो एस अप्रोचेस टू ए एस बी, एक ये प्रोडक्शन रूल हो गया। ये नीचे लिखे हैं देयर आर 2 प्रोडक्शन रूल्स हेयर। एस अप्रोच करेगा ए एस बी को, एस अप्रोच करेगा ए एस बी को, एक तो ये प्रोडक्शन रूल हो गया। एक एस अप्रोच करेगा एप्सिलॉन को, ये चीज़। तो ये कितने प्रोडक्शन रूल बन गए? 2 प्रोडक्शन रूल बन गए। स्टार्ट सिंबल अप्रोच करेगा ए एस बी या स्टार्ट सिंबल अप्रोच करेगा एप्सिलॉन को, तो 2 प्रोडक्शन रूल हो गए। समझ आ गई? आगे देखना है टर्मिनल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आगे आपके लिए काम आसान हो जाएगा।
अच्छा ये पहले देख लेते हैं टर्मिनल्स क्या होते हैं। टर्मिनल्स आपने याद रखना है कि स्मॉल लेटर्स में होते हैं, टर्मिनल्स स्मॉल लेटर में होते हैं और वेरिएबल जो से हैं वो कैपिटल लेटर्स में होते हैं। ठीक हो गया, टर्मिनल स्मॉल लेटर्स में होते हैं, वेरिएबल कैपिटल लेटर्स में होते हैं, और दोनों इस साइड पे होंगे, राइट साइड पे। ठीक है, वो सिर्फ स्टार्ट सिंबल है, उसको नहीं देखना, यहाँ पे इधर देखना। अब मैंने क्या बोला कि टर्मिनल स्मॉल लेटर्स में होते हैं, तो ए और बी ये क्या हो गए, टर्मिनल्स हो गए। और एप्सिलॉन आपने याद रखना है कि एप्सिलॉन भी क्या होता है, हमेशा टर्मिनल ही होता है। ठीक है, ए, बी और एप्सिलॉन ये तीनों चीज़ें क्या हैं, टर्मिनल्स हैं। और एक कैपिटल रह गया, तो जो कैपिटल होगा वो क्या होगा, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, ठीक हो गया। वेरिएबल क्या होते हैं, कैपिटल लेटर में होते हैं, और टर्मिनल क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स में होते हैं। समझ आ गई है, आगे चलते हैं, आगे इसको डिटेल में मैं समझाता हूँ। अब ये मैंने आपको बताया कि वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल को जो सा वो नॉन टर्मिनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को नॉन टर्मिनल्स भी बोलते हैं। वेरिएबल कैपिटल लेटर में होंगे और टर्मिनल स्मॉल लेटर में होंगे। आगे आगे वेरिएबल की डेफिनेशन, वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनल्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। दे कैन बी एक्सपेंडेड, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये चीज़ भी याद रखनी है वेरिएबल्स के साथ, कि वेरिएबल्स को क्या किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। अब इसमें देखिए वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक ये एस, ये ए और बी के दरमियान जो सा एस है ये कैपिटल है ना, तो ये क्या है, वेरिएबल है। ये सी और डी के दरमियान जो सा एस है ये क्या है, ये भी एक वेरिएबल है। ठीक हो गया, इनको एक्सपेंड किया जा सकता है। मीन इसका क्या मतलब है, आप ध्यान से सुने, इसके अंदर कितने प्रोडक्शन रूल हैं, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक हो गया, तीन प्रोडक्शन रूल। यानी इस एस को रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्शन रूल के साथ। अच्छा ये चीज़ ध्यान से सुननी है कि एस जिनसे है वो वेरिएबल है। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल को एक्सपेंड किया जा सकता है। वेरिएबल को एक्सपेंड करने का मतलब कि इस वेरिएबल को रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्शन रूल के साथ। मीन इस वेरिएबल एस को रिप्लेस किया जा सकता है इस प्रोडक्शन रूल के साथ, एक इस प्रोडक्शन रूल के साथ। ठीक हो गया, अब इस एस वेरिएबल और इस एस वेरिएबल को ना इस अपने प्रोडक्शन रूल के साथ भी क्या किया, रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो सा वेरिएबल है सी और डी के दरमियान जो सा वेरिएबल है एस, वेरिएबल को एक्सपेंड किया जा सकता है। मीन इस वेरिएबल को रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्शन रूल के साथ। किसी भी प्रोडक्शन रूल के साथ मतलब कि जो प्रोडक्शन रूल आपके पास है उनमें से कोई भी प्रोडक्शन रूल इस एस की जगह आ सकता है। मीन ये वाला एस है ना, इस एस की जगह हम ये वाला प्रोडक्शन रूल भी लिख सकते हैं, ये पूरा, और इस एस की जगह ये वाला सारा प्रोडक्शन रूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस एस की जगह ये अपना प्रोडक्शन रूल भी आ सकता है। मीन के वेरिएबल्स की को क्या किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है। मीन वेरिएबल की जगह पे कोई भी प्रोडक्शन रूल लिखा जा सकता है। समझ आ गई है, ये आगे जाएंगे तो मज़ीद आपकी जो सी कन्फ्यूजन है वो दूर होती रहेगी। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वेरिएबल को एक्सपेंड किया जा सकता है, मीन वेरिएबल को रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्शन रूल के साथ। आगे देखते हैं क्या चीज़ है, एक मिनट। आगे टर्मिनल्स, टर्मिनल्स देखते हैं क्या होता है। अच्छा टर्मिनल्स देखते हैं। टर्मिनल्स आर द एक्चुअल सिंबल्स ऑफ द लैंग्वेज। मैंने आपको बताया कि टर्मिनल्स क्या होते हैं, टर्मिनल्स स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टर्मिनल्स स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ठीक है, और एक्चुअल सिंबल्स होते हैं, ये देखें ए और बी और सी और डी, और ये एप्सिलॉन भी क्या है, टर्मिनल्स हैं। ठीक है, क्योंकि स्मॉल लेटर्स में है। ठीक है, ए बी सी डी और एप्सिलॉन ये स्मॉल लेटर्स में है तो टर्मिनल्स हैं। दे आर प्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, दे कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। टर्मिनल्स को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। मीन कि टर्मिनल की जगह पे कोई भी प्रोडक्शन रूल नहीं लगा सकते, टर्मिनल टर्मिनल ही रहेंगे। ए और बी की जगह कोई भी नहीं आ सकता। सिर्फ वेरिएबल्स की जगह प्रोडक्शन रूल आ सकते हैं, इस वेरिएबल की जगह इस वेरिएबल की जगह। यानी एक ये वेरिएबल है, एक ये वाला वेरिएबल है, ये वाला एस। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल की जगह कोई भी प्रोडक्शन रूल, इन तीनों प्रोडक्शन रूल में से कोई भी प्रोडक्शन रूल रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन ये जो से टर्मिनल्स हैं ए बी सी और डी जो स्मॉल लेटर्स में है, इनकी जगह पे कोई भी प्रोडक्शन रूल नहीं आ सकता, यानी ये एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक है, और ये नीचे लिखा हुआ है एप्सिलॉन इज आल्सो अ टर्मिनल। एप्सिलॉन जो होता है वो भी क्या होता है, टर्मिनल होता है। और ये इनको एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, सिर्फ टर्मिनल्स की बात हो रही है। ठीक हो गया,
आगे चलते हैं। सॉरी, अच्छा ये देख लेते हैं प्रोडक्शन रूल क्या होता है। आगे प्रोडक्शन रूल आपको ये बताता चलूँ, मैंने आपको बता दिया कि ये 3 प्रोडक्शन रूल है ना इसके अंदर, ये नीचे देखें आप। मैं 1 मिनट ओपन कर लूँ, मेरा थोड़ा सा इशू बना हुआ लैपटॉप का। ASB, इट इज़ अ प्रोडक्शन रूल दिस एस अप्रोचेस टू ASB, एक ये प्रोडक्शन रूल हो गया। एस अप्रोचेस टू CSD, एक ये वाला प्रोडक्शन रूल हो गया। एक एस अप्रोचेस टू एप्सिलॉन, एक ये प्रोडक्शन रूल हो गया। मीन कितने प्रोडक्शन रूल हैं? एक ASB, सॉरी ये वाला लिखा हुआ नहीं है वहाँ पे दरमियान वाला, एस अप्रोचेस टू CSD यहाँ ऊपर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप खुद लिख लें एस अप्रोचेस टू CSD, इसी मेथड से लिख लें जैसे वो लिखा हुआ है। इसी तरह एस अप्रोचेस टू एप्सिलॉन, 3 प्रोडक्शन रूल बन गए, ठीक है, 1, 2 और ये 3। ठीक हो गया, ये 3 प्रोडक्शन रूल बन गए। तो हम प्रोडक्शन रूल को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोडक्शन रूल इज़ अ रूल दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की जगह रिप्लेस होंगे। और प्रोडक्शन रूल किस तरह बनते हैं? प्रोडक्शन रूल इज़ मेड अप ऑफ टर्मिनल्स एंड वेरिएबल्स। टर्मिनल यूनियन वेरिएबल, इसका क्या मतलब है? टर्मिनल्स और वेरिएबल को मिलाएं तो क्या बन जाता है? प्रोडक्शन रूल बन जाता है। देखिए ना, ए और बी क्या है? टर्मिनल्स है ना, तो दरमियान में क्या आ गया? एस, जो कि एक वेरिएबल है। तो तीनों को मिला के, यानी टर्मिनल और वेरिएबल को मिला के क्या बनता है? एक प्रोडक्शन रूल। यहाँ भी 2 टर्मिनल और एक प्रोडक्शन रूल है, तो इनको मिला के क्या बन गया? सॉरी, दो टर्मिनल्स हैं और एक वेरिएबल है, तो मिला के क्या बन गया? एक प्रोडक्शन रूल बन गया। एप्सिलॉन होता भी एक, ये भी एक प्रोडक्शन रूल है, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्ट जो एप्सिलॉन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रोडक्शन रूल बन जाएगा। ठीक हो गया। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि प्रोडक्शन रूल ये और से पहले और के बाद और ये वाला, ठीक है, ये प्रोडक्शन रूल होते हैं। तो प्रोडक्शन रूल कैसे बनता है? टर्मिनल और वेरिएबल से मिल के बनता है। आई होप आपको समझ आ रही है। अच्छा, ये डेफिनेशन ऑफ स्टार्ट सिंबल, ये लास्ट डेफिनेशन रह गया कि स्टार्ट सिंबल क्या होता है। हम ये ग्रामर क्या पढ़ रहे हैं कि ग्रामर में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब स्टार्ट सिंबल रह गया। स्टार्ट सिंबल इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रामर। इसका क्या मतलब है कि स्टार्ट सिंबल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ग्रामर का। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये नीचे ग्रामर के बना है, ठीक है, ये नीचे ग्रामर है। अब ये जो सा एस है, ये वाला, ये एस जो है वो क्या है? स्टार्ट सिंबल है। जहाँ से ग्रामर स्टार्ट होती है वो क्या होता है? स्टार्ट सिंबल होता है। ये कोई भी हो सकता है। तो एस यहाँ पे क्या है? स्टार्ट सिंबल है, एक स्टार्ट सिंबल होता है, ठीक है। एस यहाँ पे क्या है? स्टार्ट सिंबल है जो लेफ्ट साइड पे है। समझ आ गई है? जहाँ से ग्रामर सॉरी ग्रामर स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट सिंबल। ये ग्रामर है ना, ग्रामर के पार्ट होते हैं स्टार्ट सिंबल, वेरिएबल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल। तो ये जो सा एस है स्टार्ट में, इसको क्या बोलेंगे? स्टार्ट सिंबल। समझ आ गई है? ऑल स्ट्रिंग जनरेट स्टार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, जनरेशन, ऑल स्ट्रिंग जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम इट, इट ऑलवेज अ वेरिएबल, इसको वेरिएबल भी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये लेफ्ट साइड पे जो सा होगा ये क्या होगा? स्टार्ट सिंबल होगा, ठीक है। ये आपने बस ध्यान में रखना है कि स्टार्ट सिंबल जो सा होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है, जहाँ से ग्रामर क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे होता है हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। और आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए किसी किस्म की, मतलब जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगता है, ठीक है, या आपको कन्फ्यूजन है किसी टॉपिक में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में हमारी ईमेल भी है गिवन डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मेल कर सकते हैं अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, या हैंड रिटन नोट्स चाहिए, या कोई भी स्लाइड्स वगैरह चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।